की सोशल कंडीशनिंग, देखिए सोसाइटी ना एक दूसरे से सीखती है, ठीक है। मोस्टली हम लोग क्या होता है, ह्यूमंस अपने सामने वाले ह्यूमन से सीखते हैं। तो सोसाइटी अगर बेसिक लेवल पे जैसे ऑपरेट करेगी, लोग भी वैसे ही बनेंगे। आप एक चीज़ सोचिए, सोसाइटी के एल्गोरिदम के जैसे है, ठीक है। उसमें एक आपको बचपन से वैल्यूज़, बिलीव सिस्टम, ये सब आपके सॉफ्टवेयर अंदर डाले जा रहे हैं। तो जब आप 22-23 के होते हो तो आपके अंदर वो वैल्यूज़, वो सोशल कंडीशनिंग जिसको बोलते हैं, वो हो जाता है। और उसके बाद वो चेंज नहीं होता, वो कंडीशनिंग आपके संग लाइफ लॉन्ग रहती है, अनटिल एंड अनलेस आप खुद से वो कंडीशनिंग हटाने की कोशिश करो, जिसमें बहुत टाइम लगता है। तो क्या होता है, हमारा सोशल कंडीशनिंग क्या है ना, बचपन से हमको सीनियर लोग जो बोलते हैं, एल्डर लोग जो बोलते हैं, ओबे करना सिखाया गया है। स्कूल में भी आप देखोगे कि एक कोई बच्चा है जो थोड़ा सा डेविएट कर रहा है प्रोटोकॉल से, टीचर उसको मार के बाहर से क्लास से बाहर निकाल देती थी, उसको बोलती थी कान पकड़ के खड़े रहो। तो उससे क्या प्रोपागेट होता था कि तुमको एक रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करना है, टाइम से स्कूल आना है, टाइम से जाना है, टीचर जो बोले यस मैम बोलना है, और रट्टा मल के पढ़ाई करना है, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं करना है। थोड़ा भी क्रिएटिव हो गए, थोड़ा भी ये हो गए तो टीचर मारेगी। सेम घर पे भी कि आप पापा मम्मी से कुछ भी स्ट्रेंज क्वेश्चन पूछ लिए तो बोलेंगे अरे ऐसा थोड़ी पूछते हैं, क्या कर रहा है। और बड़े बुजुर्ग को, अथॉरिटी को सर झुकाने का भी एक कंडीशनिंग हमारे अंदर हुआ है। हम बाय डिफ़ॉल्ट मान लेते हैं कि जो लोग सीनियर हैं, जो लोग बुजुर्ग हैं, वो लोग हमसे ज़्यादा जानते हैं। अगर वो हमको कुछ बोल रहे हैं इसका मतलब सही है, उनके बाल सफ़ेद हैं इसका मतलब उनको ज़्यादा तजुर्बा है। ये बिल्कुल ही गलत है। ये जो कंडीशनिंग आ गई है ना हमारे अंदर कि बड़े बुजुर्ग ने जो बोला है हमको फॉलो करना है, बड़े बुजुर्ग हमारा बुरा तो नहीं सोचेंगे, बड़े बुजुर्ग हमको एक स्क्रिप्ट दे देते हैं, वही स्क्रिप्ट उन्होंने फॉलो करी है, उनको भी उनके माँ बाप ने दी है, उनको भी उनके माँ बाप ने दी है, हम भी वही स्क्रिप्ट फॉलो कर रहे हैं, और ऐसे करते करते हम मर जाते हैं। तो ये जो स्क्रिप्ट है, ये स्क्रिप्ट में तो डेफिनेटली कुछ प्रॉब्लम है, क्योंकि देखिए अगर ये स्क्रिप्ट सही होती, सोसाइटी की जो सोशल एल्गोरिदम है, जो सोशल स्क्रिप्ट है, वो अगर सही होती तो सोसाइटी का ये हालत नहीं होता। तो इससे क्या पता चलता है, एल्गोरिदम में डेफिनेटली बग है, ये एल्गोरिदम आउटडेटेड हो चुका है। हम अपने कपड़े अपडेट कर दिए हैं, लेकिन जो हमारे अंदर जो बिलीफ सिस्टम और वैल्यूज़ है, जो इंटरनल सॉफ्टवेयर है, इंटरनल माइंड है, वो हमने अपग्रेड नहीं किया है। वो अभी भी पुराने बुजुर्ग टाइप 200 साल 300 साल पुरानी सोच है, पैट्रियार्की है हमारे कंट्री में, औरतों को काम मत करने दो, बहुत कुछ आपको। कास्ट सिस्टम भी अभी एग्जिस्ट करता है, नीचे वाले को ऑप्रेस करो, ऊपर मत देखो उसको, नीचे वाले लोगों को रिस्पेक्ट मत दो, उसको ऑप्रेस करो। तो बहुत कुछ हमारे अंदर कंडीशनिंग है जो 20-22-25 साल तक हमारे अंदर बैठ जाती है, और वही कंडीशनिंग के वजह से हम मिडिल क्लास ही रह जाते हैं या पुअर ही रह जाते हैं। तो अगर आपका फैमिली पुअर है तो आपके अंदर वो वायरस घुस जा रहा है बचपन में, और 22 साल तक वो आपके अंदर अनकॉन्शियसली घुस गया, क्योंकि आपको पता ही नहीं था। अब आप उसी वायरस के अकॉर्डिंग जी रहे हो, आपका एक बिलीफ सिस्टम बन गया, आपका एक वैल्यूज़ बन गया है, आप वही बिलीफ सिस्टम और वो वैल्यूज़ फॉलो कर रहे हो, और आपकी लाइफ वही एक स्क्रिप्ट फॉलो कर रही है, मीडियोकर पुअर लाइफ जो बाकी लोगों की है, आपकी भी वही होने वाली है। तो हमको बचपन से ही ओबीडिएंट स्लेव बना दिया गया है। जो वैल्यू सिस्टम, जो बिलीव्स जो हमारे अंदर डाले गए, वो बिल्कुल ही आउटडेटेड हैं। दोज आर डिज़ाइन टू मेक अस पुअर, क्योंकि वो आपको दिख रहा है आजू बाजू मोस्टली लोग पुअर ही हैं, और हम उसको अभी भी होल्ड करके बैठे हैं। जब तक हम उसको होल्ड करके बैठेंगे हम आगे नहीं जा पाएंगे, जब तक वो एल्गोरिदम और वैल्यूज़ हटा नहीं दिया जाए। बचपन से ही बोला जाए कि स्कूल और कॉलेजेस में सही वैल्यू, सही कंडीशनिंग दी जाए, तब तक कंट्री आगे नहीं जाएगा, यूथ ऐसे ही रहेगा। वो 90% लोग एक ही स्क्रिप्ट फॉलो करेंगे और वही करते करते मर जाएंगे। तो ये मेरा सेकंड पॉइंट है कि जो सोशल कंडीशनिंग है हमारी सोसाइटी की, वो आउटडेटेड है, वो हमको ओबीडिएंट स्लेव बनाती है। जब तक ये कंडीशनिंग चल रही है 99% चांस है हमारा सोसाइटी आगे नहीं जाने वाला। ये मेरा। अगर आपको ये वीडियो को पूरा देखना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और बाकी अगर ऐसे वीडियोस देखने हैं तो मेरे मेन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। होपफुली आपको मज़ा आया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।